चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन आज का हमारा। ठीक है। मैं आपको ये पूरा समझाने से पहले दो चीजें क्लियर कर देता हूँ। इस सेशन के बाद इसमें जो फाइनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है, इसके बाद आपकी एक लाइव क्लास होनी है। उस लाइव क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ से क्या डाउनलोड करना है और कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, पेपर पे लिखना है या फिर टाइप करके लिखना है, सब चीजें बताई जाएंगी। ठीक है। आज के सेशन में कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक लाइव क्लास आपकी होने वाली है। सभी बच्चों की एक लाइव क्लास होगी जिसमें असेसमेंट के बारे में पूरा तरीके से बताया जाएगा कि आपको कैसे लिखना है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। आज की हमारी फाइनल क्लास है, लास्ट क्लास है इस चीज की। जो हमारा साइबर सिक्योरिटी, इसकी फाइनल क्लास है। इसके बाद आपके जो वाइवा वो होगा, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन जो होगा, उसके लिए एक लाइव क्लास होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि वो आपको कैसे करना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट और असेसमेंट से रिलेटेड है। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी के जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी 9 दिनों में, जितनी भी चीज हमने सीखी हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करेंगे। कैप्चर्ड अ स्ट्रक्चर्ड अवेयरनेस रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन, एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन आपको बनानी होगी। डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रेट एंड, ठीक है, उसके अंदर आपको जो थ्रेट्स, जो साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं उनके बारे में लिखना है, कैसे बचना है उनसे, प्रोटेक्शन मेथड्स लिखने हैं। उसके बाद प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड प्रैक्टिकली, जो भी आप जानकारी लिखोगे उसको साफ सुथरा लिखना है आपको। ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट ओवरव्यू। अब फाइनल प्रोजेक्ट जो होने वाला है आपका, कैसे होने वाला है वो आप देख लो। आप सभी लोगों को क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन बनानी है। अभी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है मैं दोबारा बता रहा हूँ, लाइव क्लास में बताएंगे। अभी आप सिर्फ समझ लो कि आपको ये दो चीजें करनी है। कैसे करनी है हम बता देंगे। अवेयरनेस रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मतलब क्या क्या चीजों से कैसे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या खतरे हैं, किस किन चीजों से कैसे कैसे बचना है, वो सब आपको लिखना होगा। ठीक है। अब या तो आप इसकी रिपोर्ट बना लो या आप इसकी प्रेजेंटेशन बना लो, वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना होगा, मैंने एक बार दोबारा से बता देता हूँ। साइबर थ्रेट्स के बारे में लिखना होगा, जो जो साइबर खतरे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वीक पासवर्ड हो गया, अगर वीक पासवर्ड है तो आपको हैक करा जा सकता है। इस तरीके की चीजें लिखनी है। नॉलेज ऑफ प्रोटेक्शन मेथड, अब आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखोगे तो आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपका जो पासवर्ड है उसके अंदर अपर केस यानी बड़ी एबीसीडी, लोअर केस यानी छोटी अल्फाबेट्स जो होते हैं, नंबर्स 1 2 3, स्पेशल कैरेक्टर्स, @ हैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीजों से का यूज करके आपको अपनी अवेयरनेस रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनानी है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब जितने भी हमने अभी तक सेशन पढ़े, 9 सेशन हमारे हो गए, 9 क्लासेस हो गई हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। उसके अंदर जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने भेज दिया था पहले भी, आज दोबारा भेज दूंगा, आप सभी लोग देख लेना। ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो जाएगी आपको। तो उन्हीं वीडियोस का यूज करके, उन्हीं कंटेंट का यूज करके जो आपने सीखा है, आपको अपने प्रोजेक्ट में लिखना है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये आप कहाँ कहाँ लिख सकते हो, इसको आप रिटर्न रिपोर्ट यानी डॉक्यूमेंट बना के लिख सकते हो। ठीक है। डॉक्यूमेंट या फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। एक चीज और दोबारा बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है बता देंगे लाइव क्लास में। ठीक है। परेशान मत होना इसके लिए। अच्छा, जो भी आप लिखोगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तरीके से लिखा होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं भी उठा के कुछ भी लिख दिया। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना है। ठीक है। सब चीजों के बारे में लिखना है, जैसे कि साइबर थ्रेट्स के बारे में लिखना है। अब यहाँ पे साइबर थ्रेट से माने फिशिंग अटैक, मालवेयर, हैकिंग, तीनों के बारे में पढ़ा है हमने। तीनों के बारे में लिखना है। और भी मतलब तो एग्जाम्पल है, और भी चीजें पढ़ी हमने, वो भी लिखना है। जो जो साइबर थ्रेट है, जो जो साइबर खतरे हैं हमारे पास। उसके बाद प्रोटेक्शन मेथड, एंटीवायरस,
पासवर्ड सेफ ब्राउजिंग, एंटीवायरस के बारे में आपको पता है, फायरवॉल के बारे में आपको पता है, पासवर्ड के बारे में आपको पता है, सेफ ब्राउजिंग के बारे में आपको पता है। इन सब के बारे में आपको लिखना है जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज और लिखनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस माने डेली हैबिट्स फॉर स्टेइंग सिक्योर। सिक्योर रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, डेली करनी चाहिए, वो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। पासवर्ड रेगुलरली बदलना चाहिए, सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास स्पैम या ऐसा ईमेल आता है, फिशिंग अटैक आता है, उसको एकदम से रिमूव कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, ये सारी चीजें। सेक्शन 1। सेक्शन 1, अब इसमें सेक्शन वाइज काम करना है आपको। सेक्शन 1 में आप क्या लिखेंगे? साइबर थ्रेट्स। सबसे पहले जो अभी हमने पीछे देखा था, दोबारा से वही फिशिंग अटैक, मालवेयर, रैंसमवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में आप बताओगे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आप इसको लिखने वाले हो, जिसके अंदर आप डेफिनेशन भी लिखोगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लिखोगे, और उसके इम्पैक्ट भी लिखोगे। डेफिनेशन मतलब फिशिंग अटैक क्या होता है? तो जो फिशिंग अटैक होता है वो ऐसा अटैक होता है जिसमें आपको कोई अननोन सेंडर एक अनोनिमस लिंक भेजता है, जिस पे आप क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो, तो सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगा। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि अभी किसी ने बताया था एक टाइम पर कि केबीसी का एक वो था कि इतने इतने पैसे आप भेज दो, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अगले बंदे के पैसे चले गए, नुकसान हो गया। ठीक है, तो ऐसे। अब इसके अंदर अगला सेक्शन है हमारा प्रोटेक्शन मेथड का। प्रोटेक्शन मेथड के अंदर क्या क्या आ जाता है वो देख ले। अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो इसके अंदर लिखना होगा आपको। एंटीवायरस और फायरवॉल के बारे में आपको लिखना होगा कि वो कैसे मैनेज, मतलब कैसे यूज करते हैं। फायरवॉल तो ऑटोमेटिक होती है, एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे तो विंडोज के अंदर वो भी आता है, लेकिन उसके बारे में आपको लिखना है एंटीवायरस का क्या काम होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन क्या चीज होती है उसके बारे में लिखना है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में लिखना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में लिखना है। और आपको फोकस करना है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे। जैसे कि अगर कोई बोले कि मेरा अकाउंट हैक हो जाता है, उसको बोलो भाई सेम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। अगर वो बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी बना लिया फिर भी हो रहा बार बार, उसको बोलो कि टू टू स्टेप ऑथेंटिकेशन करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो कोई भी इंसान अगर अप्लाई करेगा तो सेफ और सिक्योर बन जाएगा। सेक्शन 3 के अंदर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखनी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपनी जानकारी किसी को शेयर नहीं करनी, उसके बारे में लिखना है। सस्पिशियस लिंक, जैसे मैंने बताया, कोई अगर आपको एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू अगर कोई लिंक भेजे, बोले इस पर क्लिक करके ये सब चीजें फिल करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लैपटॉप वाला बहुत होता है कि लैपटॉप आपको मिल जाएगा फ्री में, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी जानकारी डाल दो, सारी जानकारी आपकी बिक रही है डार्क वेब पे। तो ये क्या है, आपको इन चीजों से बचना है। सिक्योर वेबसाइट, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट का फर्क आपको समझ में आना चाहिए कि एचटीटीपी वाली जो सिक्योर नहीं होती, एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट सिक्योर होती है। आपको हमेशा वही वेबसाइट खोलनी है जो एचटीटीपीएस हो। डिवाइस सिक्योरिटी, जो आपकी फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ये सारी चीज आपको ऑन रखनी है, ऑफ नहीं करना इसको। इस प्रोजेक्ट की कुछ गाइडलाइंस है, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सिंपल और क्लियर, साधारण और साफ भाषा में आपको अपनी बात लिखनी है। जो ऑर्गेनाइज है, जैसे अभी आपने देखा सेक्शन 1 2 3 ऐसे बांटा हुआ है हमने, ऐसे ही आपको बांटना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स डालने होंगे जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां आप डाल सकते हो। अगर आपको समझ में ना क्या एग्जांपल आपको लिखना है, तो आप गूगल की सहायता भी ले सकते हो, गूगल में लिख सकते हो जो भी आप एग्जांपल देख रहे हो। जैसे कि मुझे फिशिंग अटैक से रिलेटेड एग्जांपल देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा। मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फिशिंग अटैक रिसेंट न्यूज। यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे ये रही, ये कोई वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन्होंने न्यूज आर्टिकल दे रखा है कि कैसे फिशिंग अटैक वो हुआ होगा, वॉइस फिशिंग के थ्रू हुआ होगा। तो आप
इस वेबसाइट को कोट कर सकते हो, मतलब इस वेबसाइट के बारे में बता सकते हो कि मैंने सर इस वेबसाइट से ये उठाया है, ये न्यूज 12 अगस्त 2025 की न्यूज है, और यहाँ पर एक फिशिंग अटैक हुआ था। ठीक है। यहाँ पे जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो ये न्यूज आपको शेयर कर रही होंगी। ठीक है, देखो 13 मई की न्यूज है, 13 मई 2026 की, 11:45 की। तो यहाँ पर ऐसे आपको इजीली एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, न्यूज आर्टिकल्स का आप यूज कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेंटेन नीट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, साफ सुथरा लिखना है, ऐसे नहीं कहीं से उठा के कुछ भी लिख दिया। अच्छा, जो फॉर्मेट है ना वो हम आपको देंगे, वो आपको फॉर्मेट मिलेगा। लाइव क्लास जो मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लाइव क्लास जो होगी आपकी, वो आप उसमें आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, किस फॉर्मेट में आपको ये काम करना है। इमेजेस और डायग्राम्स ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों के लिए दिखाया था, ये एंटीवायरस का डायग्राम। ठीक है, एंटीवायरस का डायग्राम हो गया, ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्रेजेंटेशन में या फिर वर्ड उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सर्च करके आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको सभी लोगों को इंडिविजुअली काम करना है, सब लोगों को अपनी अपनी रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, सारे सेक्शंस कवर होने चाहिए जो हमारे सेक्शंस हैं। तुम्हारा सेक्शन 1 ये रहा, सेक्शन 2 ये रहा, सेक्शन 3 ये रहा। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत होना। उसके बाद हमारा आ जाता है, आपको ये प्रोजेक्ट कब सबमिट करना है वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अब डाउट्स ले लेते हैं। शालू कुमारी ने हैंड रेस कर रखा, बहुत देर से अलाउ कर दिया है आपको। आप सभी लोग अपने हैंड रेस करके या चैट में लिख के डाउट्स पूछ सकते हैं। बता देंगे रिया, लाइव क्लास की जो भी टाइमिंग होगी आपको सब अपडेट कर देंगे आपके ग्रुप में। सारे असाइनमेंट चाहिए प्रीतम कुमार, मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर सारे लाइव जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे, मैंने हर एक वीडियो असाइनमेंट दिखाया है, बताया है, तो वहां से देख सकते हैं। सब बारिश की वजह से कुछ नहीं सुन पाए। क्या बोल रहे हो? सर यहाँ बारिश हो रही है इसलिए कुछ सुन नहीं पाए ठीक से, आप क्या बोले। अच्छा, तो देखो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैंने असाइनमेंट के बारे में बताया है, असाइनमेंट में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या लिखना है। एक चीज ये और बताइए कि जब आपका असाइनमेंट हो जाएगा, मतलब जब ये क्लास हो जाएगी, आज की हमारी क्लास पूरी हो जाएगी, आज के बाद आपकी एक लाइव क्लास होगी, उसका आपको आपके ग्रुप में या जहाँ पे भी आप सब लोग एडिड हो वहां बता देंगे, अपडेट कर देंगे। पूरा आपको समझाएंगे कि असाइनमेंट का फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। उसके बाद आप असाइनमेंट करिएगा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। शालू आप रिकॉर्डिंग देख लेना और समझ लेना। सुप्रिया कुमारी ने हैंड रेस कर रखा है, उनको मैं अलाउ कर रहा हूँ। मुझे सर कल वाला असाइनमेंट चाहिए था और पूछना था कि लाइव क्लास कब होगी। लाइव क्लास का आपको बता देंगे, कल वाला असाइनमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये रहा आपका। ये रहा असाइनमेंट, ले लिया उसका स्क्रीनशॉट। हो गया।
और कोई डाउट आपका सुप्रिया? नो सर। ओके, तो अब है अगली बारी सौरभ कुमार यादव। जी सौरभ कुमार बताइए, अलाउ कर दिया है आपको। सौरभ कुमार यादव आपको अलाउ कर दिया है। ठीक है, शिवाश आपको अलाउ कर दिया है, बता सकते हैं। हेलो शोएब सर। जी बताइए। सर बोले जो ये 10 क्लास उसके बाद आगे फिर क्लास नहीं होगा क्या? सब बता देंगे आपको। अभी फिलहाल के लिए अच्छा। ये वाली 10 क्लास एंड हो गई। अभी आपका अच्छा यही पूछ। असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, और भी चीजें हैं अभी आपकी। लाइनअप और भी है हमारे पास आपको करवाने के लिए, और भी चीजें हैं अभी। लेकिन फिलहाल के लिए जो क्लासेस वाला काम था वो भी एंड हो गया है। और जो इसलिए दोबारा पूछ से रहे सर। बताइए। इसलिए सर पूछे क्योंकि 120 घंटा बताए थे ना सर करने के लिए, इसलिए सर। वो सब ठीक। आपका करवाएंगे, वो आप सबका करवाएंगे। तो ठीक, इतना ही पूछ रहे थे। ठीक। ठीक ठीक। गुरु नानक आपका कर दिया है अलाउ, मैंने माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोले जो असाइनमेंट बनाना है और जमा करना, तो ये ऑनलाइन ही जमा करना होगा पोर्टल पे जाके या कॉलेज वगैरह में? देखो देखो, अभी इसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको लाइव क्लास में ही मिल पाएगी प्रॉपर। मेरा जो जैसे काम था आज, मेरा काम था आपको बताने का कि आप लोग को उसमें लिखना कैसे कैसे है, क्या क्या ऐड करना है उसके अंदर। जैसे मैंने वो ये आपको बता असाइनमेंट दिया। बना, तो असाइनमेंट या तो हाँ, हम कंप्यूटर में बना सकते हैं या लिख के ही बना ले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल है तो आप प्रेजेंटेशन पीपीटी जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, आप उसमें बना सकते हैं। जैसे कोई कोई दिक्कत नहीं है। थैंक देखो, जो लाइव यू सर। क्लास है ना, वो किन बच्चों के लिए है? आप, मुझे लगता है कि एक आप हो गए, एक रिया कुमारी, और एक दो बच्चे और हैं जो थोड़े से जानते हैं, चीजें समझते हैं। तो आप लोगों के लिए वो काम इजी है करना। आपको मैंने आज बता दिया असाइनमेंट के बारे में, स्लाइड दिखा दी आपको। तो आप बहुत इजीली खुद से बना सकते हैं, मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर। कुछ बच्चे हैं जो मुझे पता है कि वो जानते हैं, समझते हैं चीजें। तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग हैं ना, उनको दिक्कत हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो उनको फिर बहुत डिटेल में बताना, तो जो डिटेल में बताने वाला काम है वो लाइव क्लास में होगा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है और आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल बना लीजिए। और फॉर्मेट जब आएगा लाइव क्लास, आप भी जरूर अटेंड करिएगा, उसमें आपको और जानने को मिलेगा। सर। ओके, वेलकम। तो सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगा रिया, आज वाली क्लास लास्ट थी फिलहाल के लिए। छोटू कुमार, साइबर सिक्योरिटी इन करियर एक्सप्लेनेशन। छोटू कुमार आप थोड़ा ढंग से लिखिए, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी आज वाली क्लास लास्ट है, आज वाली क्लास लास्ट है जी आपकी। आज वाली क्लास लास्ट है आपकी, बाकी आपके जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे आप सारे ज्वाइन होंगे, वहां पे आपको बता देंगे। और बताइए, और क्या डाउट हैं आप सभी लोगों के, एक एक करके बता सकते हैं। कल वाला टॉपिक शॉर्ट में एक्सप्लेन, अच्छा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कल वाला टॉपिक। प्रेजेंटेशन ही निकाल लेता हूँ मैं कल वाली, ठीक है। कल की प्रेजेंटेशन नहीं आज की है, ये कल की है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था, देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम आज काफी बच रहा है, आधा घंटे से भी ज्यादा का टाइम है, 36 मिनट्स है। तो इसी को देख लेते हैं अभी दोबारा से। आप सभी लोग भी देख लीजिए। जो हमारा ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमने पढ़ा, इतना जानना, इतना समझा, उसमें आप सभी लोग देखिए कि इसके अंदर कुछ जॉब रोल्स हैं, ठीक है। अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट आ गया है,
तो इसके अंदर कुछ जॉब रोल्स हैं, जिसमें पहला है सिक्योरिटी एनालिस्ट, दूसरा है पेनिट्रेशन टेस्टर जिसको एथिकल हैकर भी बोला जाता है, तीसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, चौथा है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एंड पांचवा है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। मैं एक एक करके सबके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकी जो सैलरी जो उनको मिलती है वो आपको लाइव गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ, तो आप सभी को अंदाजा लग जाएगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका सबसे पहला है सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो सिक्योरिटी एनालिस्ट का क्या काम होता है? जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है वो चीजें मॉनिटर करता है, सिस्टम मॉनिटर करता है, ठीक है। वो सिर्फ सिस्टम ही नहीं, साथ में नेटवर्क्स को भी मॉनिटर करता है। अब जैसे मान लो आपके घर में वाईफाई लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही किसी कंपनी में भी वाईफाई होता है, ठीक है, फ्लोर वाईफाई भी होता है, और उनके सिस्टम्स जो होते हैं ना वो आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो उस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर कोई आपका थ्रेट आ जाता है, उसको पता लग जाता है कि कोई साइबर थ्रेट इसमें हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में है, उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, उसको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को रिपोर्ट करना है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, कि वो मॉनिटर करेगा सारे सिक्योरिटी अलर्ट्स, एनालाइज करेगा जितने भी रिस्क है, उसके बाद उन जो भी चीजें हुई हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मान लो किसी ने सिस्टम के अंदर लॉग इन करने की कोशिश करी है मेरे, उसको पता चल गया, तो वो जल्दी से क्या करेगा, वो चेक करेगा कि सामने वाले इंसान के पास मेरा पासवर्ड तो नहीं पहुंच गया। अगर नहीं पहुंचा तो वो उस पासवर्ड को चेंज कर देगा। अगर पहुंच गया तो वो पहले तो वाईफाई से डिस्कनेक्ट करेगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर देगा जल्दी से, ठीक है। उसके बाद सिस्टम का डेटा सारा चेक करेगा कि कहीं कुछ वायरस तो नहीं आया, क्योंकि देखो इंटरनेट से आप जितना कनेक्टेड रहोगे उतना हाई चांसेस है कि आपके पास, आपके कंप्यूटर में वायरस रहेगा होगा या कोई रैंसमवेयर काम करेगा। आप एक बार इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड हो गए तो वहां पे चीजें आपकी बच जाती है, फिर उसको थोड़ा सा मैनेज करना इजी हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट एक कांस्टेंट आपकी कॉल समझ लो। आप किसी को कॉल करते हो और आप किसी सिचुएशन में, वो सामने वाला बंदा आपको फंसा देता है, लेकिन आप लगातार कॉल पे रहोगे तो आपके लिए कुछ भी सोचना समझना मुश्किल होगा। तो आप पहले कॉल डिस्कनेक्ट करिए, उसके बाद आप सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। ऐसे इंटरनेट के साथ है, इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्टेड रहेगा, कोई भी अगर ऐसा रिस्क हो जाता है, सबसे पहले हमें इंटरनेट टर्न ऑफ करना होता है, ताकि हम कोई भी फर्दर वायरस आने से अपने सिस्टम को रोक सकें। इसके अंदर अटेंशन टू डिटेल की स्किल है, आपको बहुत ध्यान से चीजें देखनी होती है, समझनी होती है, उसके बाद ही अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है एक्शन लेना होता है। अब ये जो आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट है, इसकी जो सैलरी है वो आप देख लीजिए। हाँ जी, रिमझिम सेक्शन 1 2 3 तीनों बनाने हैं, तीनों बनाने हैं। जो आपकी सैलरी है सिक्योरिटी एनालिस्ट की, रिया कुमारी, अगर आप एडेड नहीं हो उसके अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो अगर आप, तो जो नंबर पिन कर रखा है ना यहाँ पे चैट में, दोबारा लिख के भेज देता हूँ। इस नंबर पे आप बता दो कि मुझे सर ऐड कर दो ग्रुप में, ऐड कर देंगे आपको, ठीक है। अगर हम सिक्योरिटी एनालिस्ट की सैलरी देखें, सिक्योरिटी एनालिस्ट की हम मिनिमम सैलरी देखें तो कितनी आ रही है, देखो आप, 30 से 35 हजार पर महीना आप कमा सकते हो एज सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये एंट्री लेवल जॉब्स हैं फ्रेशर्स के लिए। 30 से 35 हजार आप कब कमा सकते हो? जब आपको जीरो एक्सपीरियंस है, 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सॉरी, ये आप तब कमा सकते हो जब आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने कोई जॉब नहीं करी है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक बार आपने एंट्री लेवल में घुस गए और आपको 2 साल लगभग लगभग हो गए, तो आपको 4 से 7 लाख का पैकेज मिल सकता है। तो ये आपका वो रफली अराउंड 40 45 50 ऐसे कुछ बैठ जाएगा, ठीक है। इतना आपका ये हो जाएगा, 45 to 50 थाउजेंड के पर मंथ आप कमाने लगोगे।
लोकेशन जहाँ जहाँ आपको जॉब मिल सकती है, दिल्ली में आपको जॉब मिल सकती है, गुड़गांव में मिल सकती है, नोएडा में मिल सकती है। अच्छा, अब ये सब जो रोल्स है ना, ये वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं। अगर आप मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ आप में से लोग दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा के आसपास भी नहीं रहते, अगर ऐसी सिचुएशन है जो मैं समझ रहा हूँ, तो आप लोगों को इसके अंदर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। आपकी एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोग आप में से जानते होंगे, मैंने कल भी बताया था वैसे तो। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि यहाँ पर ये जो लिंक्डइन है, इस पे अपनी प्रोफाइल आप बनाइए। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोफाइल बनाइए अपनी। ये लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन का बेसिकली काम सिर्फ ये होता है, जैसे फेसबुक होता है ना, फेसबुक पे आपको क्या मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी है, देखो ये मैसेज करने का, फेसबुक की तरह दिखता है, लेकिन काम इसका क्या है, जॉब दिलवाने का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ दिखाने का कि आप क्या कर रहे हो। जैसे अब आपको सेल्फ कोड एकेडमी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है, जॉब्स, अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पर जितनी भी जॉब्स हैं सारी वो मुझे विजिबल है। ये रही, देखो ये रिमोट जॉब है, रिमोट जॉब यानी कि मैं घर से कर सकता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर आईबीएम की ये ऑन साइट है, ऑन साइट का मतलब होता है मुझे जाना पड़ेगा, ये गुड़गांव में है। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड के अंदर वो होता है कि आप जा भी सकते हो और घर पे रह के भी काम कर सकते हो। तो आपको ऐसे बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर मैं सिर्फ वर्क फ्रॉम होम डालूँ ना, रिमोट डाल देते हैं, चलो रिमोट का मतलब भी वर्क फ्रॉम होम ही होता है, तो देखो कितनी सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। ये सब आप अपनी लोकेशन पे बैठ के कर सकते हो। बस ऑल यू नीड इज स्किल्स। आप अपने अंदर वो स्किल्स जो है वो कर लो। देखो 99+ रिजल्ट है। ठीक है, और क्या है, सारी रिमोट जॉब्स हैं, यानी आप घर पे बैठ के कर सकते हो। तो ये चीज है आपकी। ठीक है, अगली जॉब की तरफ देखते हैं, अगली जॉब क्या है हमारी। अगला है पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, ये इसका क्या काम होता है, इसका बेसिकली काम होता है कि ये जो कोई हैकर है मान लो, वो जैसे जिस तरीके का अटैक्स करता है, ये भी उसी तरीके का अटैक्स करता है। हैकर अपने फायदे के लिए करता है, पेनिट्रेशन टेस्टर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। ये कोई भी अगर इश्यू होता है तो क्या क्या करता है, देखो सबसे पहले तो ये वीकनेस, सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, डिवाइस के अंदर कमियां ढूंढता है। ठीक है, उन कमियों को ढूंढने के बाद ये उस पर सिक्योरिटी टेस्टिंग यानी साइबर अटैक्स करता है। फिर जो भी इसको मिलता है उसकी एक रिपोर्ट ये कंपनी को, या जिसका सिस्टम है या जिसका नेटवर्क है, उसको दे देता है। इसमें की स्किल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कि अगर आपको अटैक मिल गया है, अगर आपने कोई अटैक करा है तो, और जो जिससे जो कमी आपको देखने को मिली है, उस कमी को आपको कैसे दूर करना है। अगर मैं इसका गूगल करूं कि इसकी जॉब, उसमें क्या सैलरी मिल जाएगी आपको, तो देखिएगा इसके अंदर आपको लगभग लगभग सेम ही होगी वैसे तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाँ, तो वही तो 32 से 37 हजार ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको फिर ये 7 लाख तक आपका चला जाएगा पैकेज। अच्छा, ये भी वही चीज है कि फिर आपके 40-50 आपको मिल जाएंगे हजार। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेम चीज करते हैं, एक सेकंड क्लास रुकिएगा। हाँ जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आप सभी लोगों को। हाँ, लिंक्डइन पे मैं जॉब सर्च करके दिखा रहा था।
एक सेकेंड रुकिए क्लास। हम क्या देख रहे थे, हम बेसिकली लिंक्डइन देख रहे थे। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा से आप सभी लोगों के सामने। तो स्क्रीन शेयर हो गई है आप सभी लोगों की। हाँ ये रहा। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे पेनिट्रेशन टेस्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा पेनिट्रेशन टेस्टर रिमोट जॉब्स। अब आप देखिएगा यहाँ पर कितनी जॉब्स आती हैं। 78 रिजल्ट्स आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे ये पेनिट्रेशन साइबर सिक्योरिटी इंटर्न ये सब आपको, और ये सारी फ्रेशर्स जॉब है जहाँ पे आपको सिर्फ एंट्री लेवल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये देखो इजी ईवाई बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो ये इस तरीके की आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आप ये जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई गेस डाउट क्लियर हो गया होगा। किसने बस पूछा था, ये छोटू कुमार ने पूछा था। छोटू कुमार ने पूछा था। छोटू कुमार डाउट क्लियर हो गया आपका? हाँ। 150 वर्ड में वाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ये कौन सी क्लास का है, आप इसमें मुझे बताइए पहले। कौन सी क्लास का असाइनमेंट भेजा है रिमझिम आपने? कौन सी क्लास का असाइनमेंट है, प्लीज बताइए मुझे जल्दी से। कोई कॉलेज क्लास का। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है? सुप्रिया कुमारी सर, आपने ये नंबर दिया है, ये किसी का है? ये सपोर्ट का टीम है, सेल्फ कोड एकेडमी के सपोर्ट का नंबर है। कोई भी इशू होता है इस नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं। अगर देखो रिप्लाई जल्दी ना मिले तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के साथ हम डील करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हमारे साथ हम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पर आप अपना डाउट लिख दो, आपके डाउट सॉल्व होंगे बिल्कुल। वट राइट अबाउट योर साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ। जो आप करियर पाथ रिमझिम फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि ये जो मैं असाइनमेंट देख पा रहा हूँ, ये आपका 9th इसका इसी का ही है। ये जो असाइनमेंट है ना, ये रहा। अब देखो इतने सारे करियर पाथ इसके अंदर लिख रखे हैं हमने। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार। सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, इतने सारे आपके पास करियर पाथ है। इसमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बारे में आप लिखिए। और उसके अंदर क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, क्या क्या स्किल्स आपको अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। और
आप उस गोल को कैसे अचीव करोगे, मतलब उस पोस्ट पे कैसे पहुंचोगे। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो आपको कैसे बनोगे, पहले तो उसके बारे में लिखना है, फिर बताना है उसमें के अंदर क्या क्या स्किल्स चाहिए, फिर आप वहां तक कैसे पहुंचोगे वो लिखना है। ये काम है आपका। 20 मिनट है हमारे पास टोटल। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई टॉपिक समझना है तो वो समझ लीजिए, मेरे से दोबारा मैं बता दूंगा, क्योंकि आज की क्लास में इतना कुछ बताने के लिए था नहीं, सिर्फ असाइनमेंट का डिस्कशन करना था। शालू कुमारी का जो है हैंड रेज हुआ है, अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है, बता सकते हैं आप। सर आज के बारे में थोड़ा बताइए, क्या बताए थे असाइनमेंट के बारे में। आज के बारे में मैं बताऊं, आज के बारे में हमने देखो शॉर्ट में बता देते हैं। इसके अंदर आप सभी को दिख रहा होगा प्रोजेक्ट सबमिशन का, ये आज का हमारा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें क्या क्या चीजें प्रोजेक्ट के अंदर लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको या तो रिटर्न रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में बनाना है या फिर प्रेजेंटेशन आपको बनानी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन जो आप ये सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना, जिसपे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जहाँ ये लिखा हुआ है, ये प्रेजेंटेशन ही है। ये भी, ये जो आपको दिख रही है ना, ये सारी प्रेजेंटेशन ही है, ये पूरा प्रेजेंटेशन पीपीटी सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है। और इसके अंदर आपको साइबर थ्रेट के बारे में लिखना है, कैसे उनसे बचना है उनके बारे में लिखना है, और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो प्रोटेक्टेड रहने के लिए। 3 सेक्शंस में आप 3 सेक्शन बनाने हैं आपको। सेक्शन 1 के अंदर आप साइबर थ्रेट्स जैसे कि फिशिंग अटैक, मालवेयर, रैंसमवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब के बारे में लिखोगे। इनकी डेफिनेशन लिखोगे, सबकी रियल लाइफ एग्जांपल लिखोगे, और इनसे क्या क्या दुनिया को फर्क पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है, वो लिखना है। दूसरा सेक्शन आप बनाओगे प्रोटेक्शन मेथड का, जहाँ पे आप एंटीवायरस फायरवॉल के बारे में लिखोगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में लिखोगे, अपर केस लोअर केस जो पासवर्ड बताया था, सॉफ्टवेयर अपडेट्स क्यों करना जरूरी है वो लिखोगे, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में आप यहाँ पर लिखने वाले हो। तीसरा, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब कैसे बच सकते हो, आपको अपनी निजी जानकारी किसी को शेयर नहीं करनी, इसके बारे में लिखना है। सस्पिशियस लिंक अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए उस पर क्लिक नहीं करना, उसके बारे में लिखना है। सिक्योर वेबसाइट, एचटीटीपी वाली वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, एचटीटीपीएस वाली होती है, उसके बारे में लिखना है। और जो डिवाइस सिक्योरिटी है, यानी आपकी पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑन होनी चाहिए, जो आपका फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, ये सब ऑन होना चाहिए। ठीक है, आगे बताइए। सर असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करना है, कितने वर्ड्स में करना है, बिल्कुल सबमिट करना है। देखो, जो अब्दुल आपका डाउट है वो मैंने बताया, लाइव क्लास एक होने वाली है आपकी, बता देंगे, चैनल में अपडेट कर देंगे, ग्रुप में अपडेट कर देंगे, जहाँ पे भी आप एडेड हो। उसके बाद आपको कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब बताएंगे। लिखना क्या है वो बता दिया आपको आज, उतना ठीक है। शालू कुमारी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही लेकिन। सर बोले हिंदी में लिख सकते हैं ना। देखो, मैंने आपको बताया ये सारी चीजें लाइव क्लास में क्लियर होंगी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आप लिख सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों का माध्यम हिंदी है, सभी लोग हिंदी ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो हो सकता है हिंदी में आपको लिखने दिया जाए। क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब लाइव क्लास होगी। और किसी का और कोई डाउट। सर हम 35 मिनट लेट आए थे, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज तक की हमारे पास जो प्लेलिस्ट मैंने भेजी है ना, इस प्लेलिस्ट के अंदर 9 रिकॉर्डिंग है, आज की भी हैंड टू हैंड अपलोड हो जाएगी क्लास होते ही। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा भी प्लेलिस्ट भेज दी है, 9 क्लासेस की रिकॉर्डिंग है इसके अंदर जो हमारी हुई है। तो आप यहाँ पे चले जाइए, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी ये क्लास कंप्लीट होने के बाद। शालू कुमारी, आपका हो गया है या आप भी कुछ यस। पूछना है? प्लीज पूछ लीजिए अगर आपको कुछ रहता है तो। 15 मिनट बच रहे हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट के। आ रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है सर, कुछ नहीं सुन पा रहे हैं।
कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको इतना तो समझ आ गया होगा ना। जो भी चीजें बताई हैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लिंक मैंने डाल दिया चैट में, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और अगर किसी के डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए भाई, किसी के डाउट्स हैं कुछ। लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाए, छोटू कुमार ने पूछा। लिंक्डइन अकाउंट के लिए आप जाइए, देखिए दिखा देते हैं ये भी। यहाँ पर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, देखो वैसे तो यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा न्यू टू लिंक्डइन, कि लिंक्डइन के लिए आप नए हो, मतलब आपने कभी यूज नहीं करा, तो आप क्या करोगे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना ईमेल डालोगे, यहाँ पे एक पासवर्ड डालोगे आप, और एग्री और ज्वाइन कर दोगे, और आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो, आपका अकाउंट बन जाएगा। देखिएगा इसके बारे में, अच्छी चीज है। हार्दिक सवन, देखो भाई रिकॉर्डिंग लेक्चर की जो प्लेलिस्ट का लिंक है यूट्यूब पर, ये सारी अवेलेबल है। मैंने इसका लिंक जो है डाल दिया है आपके चैट में, जहाँ पे आपने मैसेज करा है ऊपर ही देखो, आपको एक लिंक दिख रहा होगा यूट्यूब प्लेलिस्ट का, वहाँ पे क्लिक करिए, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और बताइए, और क्या डाउट्स? कर लीजिए अनम्यूट, चलो आप अपने आप अलाउ कर दिया है। तो आज का असाइनमेंट? आज का कोई असाइनमेंट नहीं, आज तो हमने असाइनमेंट के बारे में समझा है। अच्छा, यस। आपके पास लैपटॉप है रिया? मेरे पास नहीं है सर। कोई बात नहीं, वो लिख रही है ना चैट में, मैं उसका पूछ रहा हूँ। जिसके पास नहीं है उसको बताएंगे उसको भी कैसे करना है, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। जिसके पास सुविधा है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसका भी बताएंगे कैसे करना है, घबराना नहीं है इन सब चीजों से। रिया आपके पास लैपटॉप है अगर, तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट करके, ठीक है, आप सर्च करेंगे अपने लैपटॉप में तो आपको मिल जाएगा पावर पॉइंट। इस पे क्लिक करके आप इसे खोल सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मुझे सेक्शन 1 के बारे में लिखना है, मैं सेक्शन 1 लिखूंगा, और यहाँ पे उसके बारे में लिखना शुरू कर दूँ। ऐसे आपको कुछ बनाना है, समझ आया आपको? और बताइए, 12 मिनट रह गए हमारे पास तो। हम्म। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। 26 लोग हैं हमारी क्लास में, 26 लोगों में से किसका डाउट है जो वो पूछ सकता है? सर क्लास ना हो, सर क्लास, क्लास क्या लिखा है समझ नहीं आया सर, क्लास ना, क्लास मंडे, मंडे को कोई क्लास अभी तो फिलहाल नहीं है। कोई लाइव क्लास अगर आपकी होती है तो आपको चैट में बता देंगे, जो आपका ग्रुप है, मतलब ग्रुप, जो ग्रुप है चैनल है उसमें आपको बता देंगे। फिलहाल मंडे की क्लास नहीं है, तो मंडे यहाँ पर आके ज्वाइन मत करना आप। जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल एज पर माई इंफॉर्मेशन देर इज नो क्लास ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। अटेंडेंस नहीं बन रहा है सर, देखो नंबर भेजा है, नंबर पे भी लिख के बता दो, इशू बता दो अपना, सॉल्व हो जाएगा। रिजवान आलम, अटेंडेंस नहीं बन रहा है। देखो अगर अटेंडेंस का ज्यादा लोगों का इशू होता है, तो जो लोग इस पे हमारा लाइव क्लास अटेंड करते हैं उनकी अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली लग जाती है।
ठीक है, उनका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। आपको अभी ऑप्शन शायद उसमें ढंग से अपडेट नहीं हुआ या जो भी है, उसके अंदर अपडेट आएगा वेबसाइट के अंदर selfintern.in के अंदर, जहाँ पे आप अपने लेक्चर्स पूरे करके रिकॉर्डिंग देख के वहाँ पे अटेंडेंस अपनी मार्क कर सकते हैं। तो सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझा दी जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी आपको। और बताइए इसके अलावा और क्या डाउट्स है आपके?